हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन एक बहुत ही मशहूर नाम है ब्रिटिश लिटरेचर में। वो 17वीं सेंचुरी के पोएट थे। उनका जन्म लंदन में हुआ था, लेकिन एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में। एंड उनका सबसे ज़्यादा फेमस काम अगर कोई है तो वो है पैराडाइज लॉस्ट। वो ना सिर्फ एक पोएट बल्कि एक हिस्टोरियन, जर्नलिस्ट, एक रिलीजियस थिंकर जो कि रिलीजन के बारे में बहुत गहराई में सोचते थे। एंड वो सर्वेंट भी थे इंग्लिश गवर्नमेंट के। अब ये जो लेसन जॉन मिल्टन ने लिखा है ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23, ये जॉन मिल्टन की अपनी कहानी है जब वो 23 इयर्स के हो जाते हैं। एंड वो इस बात पर अफसोस करते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेना चाहिए था। और वो कंपेयर करते हैं अपने आप को उन लोगों से जो कि 23 इयर्स में ही बहुत कुछ हासिल कर चुके थे। वो बात करते हैं वक्त की कि वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है और हमें पता भी नहीं लगता। एंड वो उस बात पर भी अफसोस करते हैं कि कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है उनकी लाइफ का। अब इस समरी को लाइन बाय लाइन समझते हैं। सबसे पहले अबाउट द ऑथर। जॉन मिल्टन 1608 to 1674 was an English poet, best known for his epic poem Paradise Lost. He was a prominent figure during the 17th century and wrote about politics, religion, and human freedom. Milton's work is known for its deep themes, complex style, and use of blank verse. तो जॉन मिल्टन का जन्म 1608 में हुआ था एंड ही डाइड इन 1674। वो एक इंग्लिश के पोएट थे और उनका सबसे बड़ा काम जो है, जो आज भी लोग याद रखते हैं, वो है पैराडाइज लॉस्ट। वो एक बहुत ही मशहूर हस्ती थे 17वीं सेंचुरी के। एंड वो पॉलिटिक्स के बारे में लिखते थे, मज़हब के बारे में लिखते थे, रिलीजन के बारे में लिखते थे और इंसानों की आज़ादी के बारे में लिखते थे। जॉन मिल्टन का काम इसलिए भी फेमस था क्योंकि उनकी जो थीम्स होती थी पोएम्स की, वो बहुत ही ज़्यादा गहरी होती थी। एंड वो एक कॉम्प्लेक्स यानी कि मुश्किल स्टाइल में लिखते थे। एंड वो ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ करते थे, मतलब कि उनकी पोएम्स में एक लाइन दूसरी लाइन के साथ राइम नहीं करती थी। On his having arrived at the age of 23, John Milton reflects on reaching the age of 23, feels a sense of regret. He begins by thinking about his life up to this point. By the age of 23, he feels that he should have accomplished more. Milton acknowledges that he has many talents, but he feels like he hasn't used them fully. He compares himself to other great people who by the time they were 23 had already achieved great things. He feels that time has passed quickly and he hasn't done as much. तो इस लेसन में जॉन मिल्टन अफसोस जाहिर करते हैं कि कैसे उन्हें अफसोस महसूस होता है कि वो 23 इयर्स के हो चुके हैं और वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लग जाते हैं। वो फील करते हैं कि उन्हें ज़्यादा कुछ हासिल कर लेना चाहिए था अब तक। मिल्टन कहते हैं कि उनके पास तो बहुत सारे टैलेंट्स हैं, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट्स को पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। फिर वो अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरे बड़े लोगों से जो कि 23 की एज में बहुत कुछ हासिल कर चुके थे, ग्रेट थिंग्स। और उन्हें लगता है कि वक्त तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी बीत चुका है एंड उन्होंने अब तक कुछ किया नहीं है। Milton expresses regret over the time he feels he has wasted. He questions himself, wondering why he hasn't achieved more and why he hasn't fulfilled his potential. He is aware that he has a lot of skill and ability, but he feels that he hasn't put them to good use. In the poem, he also mentions that he could have written great works or done something significant by this age, but instead he feels as though he has missed those opportunities. तो वो अफसोस जताते हैं कि बहुत सारा वक्त तो बर्बाद हो चुका है। फिर वो खुद से सवाल करने लगते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि क्यों उन्होंने अभी तक ज़्यादा कुछ हासिल नहीं किया और क्यों उन्होंने अभी तक अपना पूरा पोटेंशियल यानी कि जितनी उनमें काबिलियत थी उतना उन्होंने हासिल नहीं किया। वो इस बात को जानते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा स्किल है, बहुत ज़्यादा काबिलियत है, एबिलिटी है, लेकिन उन्हें ये महसूस होता है कि उन्होंने उस काबिलियत का सही इस्तेमाल नहीं किया, अच्छे काम में नहीं लगाया उसे। और इस पोएम में वो इस बात को मेंशन करते हैं कि वो बहुत ग्रेट वर्क लिख सकते थे या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यानी कि सिग्निफिकेंट कर सकते थे 23 की एज तक, लेकिन बजाय इसके वो इस बात को महसूस करते हैं कि जैसे उन्होंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को खो दिया, यानी कि कई सारे मौके उनकी ज़िंदगी से जा चुके थे। As the poem progresses, Milton realizes that the past can't be changed, but he hopes that in the future
Milton also speaks about the desire to make use of his time by writing and contributing something meaningful to the world. He understands that time is precious and he doesn't want to waste it any longer. In the final lines, he expresses his hope that with the guidance of God, he will be able to accomplish his purpose and create something valuable with his remaining years. पोएम में आगे मिल्टन इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि जो गुजरा हुआ कल है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन वो इस बात की उम्मीद भी रखते हैं कि आने वाले कल में वो अपने वक्त का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे। वो इस बात को पहचानते हैं कि उनका जो टैलेंट है वो अभी भी उनके पास है एंड वो उम्मीद करते हैं कि आने वाले कल में वो बहुत कुछ ग्रेट अचीव कर लेंगे फ्यूचर में। मिल्टन अपनी ख्वाहिश के बारे में भी बात करते हैं कि किस तरह उन्हें शौक है लिखने का और इस बात का कि वो कुछ ऐसा लिखें जो कि दुनिया के लिए मीनिंगफुल हो। इसका मतलब ये है कि वो दुनिया के लिए कुछ करना चाहते थे, कुछ काम आना चाहते थे। अब वो इस बात को समझते हैं कि वक्त बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है, कीमती है एंड अब उसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहते। और इस पोएम की आखिरी लाइनों में वो एक्सप्रेस करते हैं, वो बताते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि अगर गॉड उन्हें गाइड करेंगे तब वो अपनी लाइफ में एक मतलब भी ढूंढ लेंगे, एक पर्पस भी ढूंढ लेंगे और अपने रिमेनिंग ईयर्स यानी कि बचे हुए सालों में वो कुछ कीमती इन्वेंट ज़रूर कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। इस पोएम का मैसेज ये है कि हमें वक्त को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए बिकॉज वक्त बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है, कीमती है। ये पोएम हम सब को रिफ़्लेक्ट करने पर मजबूर करती है, यानी कि हमारे वक्त के ऊपर सोचने पर मजबूर करती है कि हमें ध्यान देना चाहिए कि किस तरह हम हमारे वक्त को यूज़ करें और इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गोल्स को अचीव कर सकें लाइफ में। इस समरी को आप एज इट इज़ एग्ज़ाम में याद कर कर लिख सकते हो एंड बाकी लेसन्स के भी आई एम गोइंग टू अपलोड, सो हिट द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।